तो आज हम देखने वाले हैं एल एल। एल एल, हाँ जी एल एल। तो भाई अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे स्टेक और क्यू को देख देख के हम बोर हो गए थे, तो जरा सा लिंक लिस्ट भी चेक कर ले, क्योंकि वो तो उसके बाद ही शायद आया होगा ना। सो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपने चैनल जनरल कोडिंग में स्वागत है। तो आपके सामने है दो विभाग स्टेक और क्यू, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब आता है लिंक लिस्ट। तो ये लिंक लिस्ट क्या है, जिसमें दो पार्ट होते हैं मेनली। स्टैक और क्यू में आप देख सकते हैं कि एक ही विभाग होता है, लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जैसे स्टैक और क्यू थे, वैसे ये भी लिनियर टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ही है। और उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिंक इन अ सिंपल वर्ड्स इट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स, मतलब कि मैंने आपको कहा कि ये दो विभाग में दो विभाग में होता है लिंक लिस्ट, एक इन्फो पार्ट और एक लिंक पार्ट। इस पूरे पार्ट को कहते हैं हम नोड, कलेक्शन ऑफ नोड। ईच ईच हैज टू पार्ट्स, वन एज इन्फो एंड सेकंड एज लिंक। इन्फो में हम वैल्यू डालते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और लिंक पार्ट में हम अगले वाले नोड की अगले वाले नोड का एड्रेस डालते हैं। मतलब लिंक तो कराना पड़ेगा ना कहीं से, तो ही अगले नोड को कॉल करा पाएगा। इट इज प्रोवाइडेड लॉजिकली एडजेसेंट नोड विच हैज ऑपोजिट ऑफ द स्टैक एंड क्यू फिजिकली। मतलब कि ये लॉजिकली पार्ट होता है, ये यहाँ हो या ना हो। ये हो भी सकता है, कह सकते हैं, और ना भी कह सकते हैं। मतलब कि एक रूम में कोई एक नोड है, तो फर्स्ट बेंच पे है और एक लास्ट बेंच पे है, उसमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन हम लिंक कराते हैं। वो लॉजिकली होता है, फिजिकली नहीं होता है। इस तरीके से हियर नोड 10 फर्स्ट नोड एंड 20 इज लास्ट नोड। ये जो है फर्स्ट नोड है और ये है लास्ट नोड है। एग्जाम्पल में इन्फो टेक अ वैल्यू एंड लिंक पार्ट टेक अ एड्रेस, जो मैंने आपको बताया। अब है उसके टाइप। उसके मेनली चार टाइप होते हैं: सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। यहाँ पे डबल ही आएगा। पहला है सिंपली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट। इसको हम सरल शब्दों में लीनियर लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट ही होता है। मतलब कि दूसरे भी स्ट्रेट ही होते हैं, लेकिन इसका जो एड्रेस हो वो यहाँ पे नहीं होता है। मतलब कि आखिर वाले नोड की जो लिंक पार्ट की वैल्यू न लाती है, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कराता है। उसको हम सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे थर्ड नोड लिंक पार्ट टेक नल वैल्यू एंड बिकॉज इट इज पॉइंट एनी वन नोड, वो इसको पॉइंट नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे सिंगल लिंक लिस्ट। लास्ट नोड के लिंक पार्ट में अगर नल वैल्यू हो, मतलब कि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करता है, उसको सिंगल लिंक। अब है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट मतलब कि जैसे हम यहाँ पे वन वे पे ही जा सकते थे, इसका एड्रेस यहाँ पे, इसका एड्रेस यहाँ पे, उसी तरह से हम यहाँ बोथ साइड से फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि दोनों ओर से लिंक करा सकते हैं, उसको हम डबल लिंक लिस्ट बोलेंगे। ये एरोज वही दिखा रहा है कि 10 वाला नोड जो है वो 20 को कर रहा है। मतलब कि हम वन वे पे जा सकते हैं, लेकिन रिटर्न भी वापस आ सकते हैं। लिनियर में ऐसा नहीं होता है, इतना ही डिफरेंस पता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका फंडा जो है वो आसान है। मतलब कि इट इज सिमिलर एज द सिंगल सिंगल लिनियर लिंक लिस्ट, बट देयर इज नो एनी नल पार्ट। मतलब कि यहाँ पे नल पार्ट नहीं है, जैसा यहाँ पे था। लेकिन अगर सर्कुलर है तो कुछ तो होगा ही। मतलब कि ये फर्स्ट वाले को पॉइंट करा रहा है, वो उसमें नहीं करा रहा था। इतना ही फर्क है। मतलब यहाँ जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट नोड पॉइंट थी फर्स्ट नोड 2020, यहाँ पे उसका एड्रेस है। सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम दोनों ओर से नोड को लिंक करा सकते हैं। मतलब कि अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, मतलब कि हम बैकवर्ड भी आ सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी आ सकते हैं। क्योंकि ये सर्कुलर है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तब भी सर्कुलर क्रिएट होगा, और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तब भी सर्कुलर क्रिएट होगा। तो इसे हम कहेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इट इज मेनली यूज्ड व्हेन वी सॉल्व ट्रावर्सल प्रॉब्लम। मतलब उस तरह के प्रॉब्लम जो ट्रैवर्स हो रहे हैं, मतलब कि टू टाइम्स रिटर्न हो रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उस पे हम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। इसका हम ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा आगे कि कैसे यूज होता है। सिंपल इन अदर वर्ड्स, नोड कंटेंट प्रीवियस नोड आल्सो। यहाँ नोड कंटेंट प्रीवियस नोड आल्सो कंटेंट कर ही रहा है। यहाँ 2010, मतलब कि वो आगे भी जा रहा है और रिटर्न भी आ सकता है, इस तरीके से। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि हम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे ऑपरेशन करें उसका देखेंगे। मतलब कि ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट विच इज़ यूज्ड इन एल्गोरिदम। यहाँ पे लिखा है कि उसके टोटल 6 प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, एल्गोरिदम टाइप में और कोडिंग टाइप में: क्रिएट, ट्रावर्स, इंसर्ट, डिलीट, सर्चिंग और काउंट। तो ये है हमारा सिंपली लिंक लिस्ट। सिंपली मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो। अब यहाँ पे हमने आगे देखा, उसे हम
थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि क्रिएट क्या होता है। तो कि एंटर वैल्यू इन द इनफो पार्ट, मतलब कि अगर हम कुछ कोई भी एल्गोरिदम बनाएंगे, लिंक लिस्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो पहले हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करेंगे तब ही लिंक लिस्ट बनेगा। मतलब कि अगर हम उसका साफ साफ अर्थ तो ये होता है कि अगर हम इन्फो पार्ट में कुछ वैल्यू डालें, मतलब कि एक लिंक लिस्ट क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई देगा। ट्रावर्जन मतलब कि डिस्प्ले वैल्यू इन एवरी नोड की अगर वैल्यू हमें डिस्प्ले करा दे तो उसे हम ट्रावर्स कहेंगे। इंसर्ट मतलब कि अगर हम इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, मतलब कि उसमें तीन टाइप है, बिगिनिंग, एंड मिडल, शॉर्ट। अगर यहाँ पे एक और लिंक लिस्ट ले लें और उसके बाद एक और लिंक लिस्ट ले लें, मतलब कि टोटल हमारे पास तीन लिंक लिस्ट हो, और अगर हम चौथा ऐड करने जाए तो उसे हम इंसर्ट बिगिनिंग कहेंगे। अगर हम आगे ऐड करेंगे, अगर हम एंड पे करेंगे तो उसे एंड लिंक लिस्ट कहेंगे, और अगर हम मिडल पे करेंगे तो उसे मिडल इंसर्ट ऑपरेशन कहेंगे। वैसा ही डिलीट में होता है, अगर हमारे पास तीन लिंक लिस्ट हो, हम उसे आगे से भी डिलीट कर सकते हैं, मिडल से भी डिलीट कर सकते हैं और लास्ट पे भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे ओवर लिंक लिस्ट। एरे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लिंक लिस्ट कैसा होता है, ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी ही बात हो रही है, स्ट्रक्चर की, सिलेक्शन की, नोड की, टाइप की और एलिमेंट की, etc। मतलब कि पहले देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवर लिंक लिस्ट एंड एरे। यहाँ पे रैंडम एक्सेस, मतलब कि अगर हमें पता है कि एरे का स्ट्रक्चर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि आप इसमें हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे लिंक लिस्ट में परिवर्तित करें, उसमें देखें तो उसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ईच नोड कंटेन्स द सेकंड नोड एड्रेस, उसे हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा है नो रैंडम एक्सेस इन एरे एलिमेंट, इट कैन बी इजीली सॉर्टेड, मतलब कि ये सॉर्टेड हो सकता है, ये सॉर्टेड नहीं हो सकता है। मतलब कि सीधे से हम इसे नहीं देख सकते, इसे नहीं देख सकते लिंक लिस्ट को, इसे देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लेस क्रिएट एनी साइज, इसे हम किसी भी साइज में परिवर्तित कर दे, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी क्योंकि ये एक के बाद एक, मतलब कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, लाइन टू लाइन। और ये ऐसा नहीं होगा, ये लॉजिकली क्रिएटेड होने वाला पार्ट है। इसलिए यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू एरे, एरे के कंपैरिजन में इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वो इसका डिसएडवांटेज है। Pelica it is required less memory compared to any other data structure। डेटा स्ट्रक्चर की हम अब अगर हम बात करें कि कोई भी डेटा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करें तो उसमें मेमोरी कम रिक्वायर होती है, इसमें एरे में। और यहाँ पे तो हमें पता ही है ईच एलिमेंट की मेमोरी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे टू पार्ट है, इनपुट पार्ट एंड लिंक पार्ट, और यहाँ पे एक पार्ट ही है, मतलब कि एक एड्रेस पार्ट और एक वैल्यू पार्ट। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे एंड एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, ये दोनों ओवर है एक दूसरों के सामने। मतलब कि जो एडवांटेजेस एरे में होगा वो डिसएडवांटेजेस के रूप में लिंक लिस्ट में होगा, और जो डिसएडवांटेजेस एरे में होगा वो एडवांटेजेस के रूप में ऑटोमेटिकली लिंक लिस्ट में होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिखा है हियर इट साइज इज फिक्स, एरे की साइज फिक्स होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज फिजिकली मेमोरी एलोकेशन स्टोरेज। और यहाँ पे फिजिकल टाइप, मतलब कि फिजिकल मतलब बॉक्स नहीं है, कोई रूम नहीं है, फिजिकल टाइप बोलते हैं उसे लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में। मतलब कि वो वहाँ पे है ही, और ये इसका क्या फंडा है कि लॉजिकली हम उसे बनाते हैं। मतलब क्या इट इज साइज इज नॉट फिक्स, मतलब कि इसकी साइज कुछ फिक्स नहीं होती है, मतलब कि वो ईच नोड मतलब अगले वाले नोड को, एड्रेस को ये पॉइंट करता है, उसकी साइज कोई नहीं बता सकता। अगर हम देखें तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी साइज फिक्स नहीं होती बिकॉज इट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, और ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। उसका कारण यहाँ पे लिखा गया है। मतलब यहाँ डायनेमिकली का ये सिंपल ये फंडा होता है कि देखो यहाँ पे डायनेमिकली डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि इसका सिंपल फंडा ये होता है कि इसकी साइज फिक्स नहीं होती, कुछ साइज कह दो तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। कोई भी साइज दे दो आप उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसकी साइज फिक्स होती है। देख रहे हो, इसकी साइज फिक्स होती है, इसलिए डिसएडवांटेजेस में आता है, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू डालनी चाहिए तो क्या होगा, साइज बड़ी तो आएगी नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका एडवांटेज हो जाता है क्योंकि साइज कितनी भी आप डाल सकते हो, मतलब कि एक लिमिट होती है, लेकिन बड़ी साइज वाला चलता है इसमें। इस तरीके से देखो, ये इट कैन नॉट बी डायनेमिकली रीसाइज्ड, ये देखा यहाँ पे ये लिखा है डायनेमिकली रीसाइज्ड, ये नहीं होता है, मतलब कि एक बार आपने उसकी साइज दे दी मतलब दे दी, और रीसाइज्ड नहीं होगा। इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन मतलब कि मेमोरी चेंजेबल ही होती है, मतलब कि सिंपल ही है, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मेमोरी का। इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म डिफिकल्ट, यहाँ फिर इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है।
क्यों भाई? क्योंकि यहाँ हमने इसका एड्रेस 10 दे दिया है, लेकिन अगर हम इसे इसका इंसर्ट आगे कुछ करना चाहें, यहाँ पे कुछ इंसर्ट करेंगे, तो ये वैल्यूज में क्या डालेंगे, क्योंकि ये तो स्पेसिफाई नहीं होता और इसकी साइज भी फिक्स होती है। वैल्यू क्या डालेंगे और एड्रेस किसे लिखेंगे? जीरो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जीरो तो जीरो शुरू होता है इंडेक्स, एड्रेस कभी जीरो होगा नहीं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। इजीली परफॉर्म्ड है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं कि एडवांटेज लिंक लिस्ट में क्या होता है, इजीली परफॉर्म क्या, इंसर्ट एंड डिलीट। यहाँ इसके ऑपरेशन में कह रहा है इंसर्ट और डिलीट हो सकता है, लेकिन एरे में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ईच नोड कंटेन्स नेक्स्ट नोड एड्रेस ऑल्सो। मतलब कि अगर हमें एड्रेस पता हो, उसकी वैल्यू पता हो, तो हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं, और वो तो पता ही होगा तो ही हम इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन करेंगे, वरना थोड़ी कोई करेगा। अब आता है साइज ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी सेम। इसकी साइज सेम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली रिसाइज द, इसकी मेमोरी मस्ट बी सेम। थोड़ा थोड़ा फिर फर्क हो सकता है, लेकिन मस्ट बी सेम, क्योंकि ये फिजिकली एलोकेटेड है। हियर मेमोरी इज नॉट प्री एलोकेटेड, यहाँ मेमोरी प्री एलोकेटेड नहीं होती है, जितनी मेमोरी डालो डायनेमिकली यूटिलाइज कर देगा। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे एंड एडवांटेजेस ऑफ एरे एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। तो आज की वीडियो में हमने देखा लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा, आगे की वीडियो में हम कुछ और नया लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।